Hello everyone, very warm welcome all of you to the Professor BPSC channel by Ayaz sir। तो बच्चों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं और इंडियन पॉलिटी में क्विक रिवीजन करेंगे आर्टिकल 368 को। ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है 69 बीपीएससी में और प्रीलिम्स में भी इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है? इट इम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी प्रोविज़न को पार्लियामेंट के रिपील कर सकता है, कोई भी प्रोविज़न उसमें ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये सब पार्लियामेंट को पावर कहाँ पर मिला हुआ है? आर्टिकल 368 में। अब ये जो ऐड करेगा या रिमूव करेगा या कुछ भी चेंजेस जो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रोसीड्योर क्या है? तो इसमें कुछ प्रोसीड्योर बताया गया है कि सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कर सकता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी से कर सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी फिर 4 तरह का यहाँ पे है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। तो हम अभी इस वीडियो में इस शॉर्ट्स में हम लोग सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी को कवर करेंगे, फिर अगला शॉर्ट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का आएगा, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी का आएगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा सारे शॉर्ट्स को, तो आपका मेंस का भी क्लियर हो जाएगा और प्रीलिम्स का भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट को कुछ चेंजेस करना है और अगर वो चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा हो जाती है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपल मेजॉरिटी से किसी बिल को या लॉ को पास करने के लिए हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वो वोट करने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में टोटल 300 मेंबर प्रेजेंट थे और उन्होंने वोटिंग भी किया, 300 मेंबर प्रेजेंट हैं और उनको वोट भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट है वोट नहीं किया तो वो काउंट नहीं होगा। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 का अगर हम आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो 150 से ज़्यादा लोग अगर किसी भी बिल के फेवर में वोट कर दिए, जैसे 151 कर दिए, तो वो बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब सिंपल मेजॉरिटी से हम लोग कौन कौन से बिल को पास कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोविजन को कर सकते हैं, तो उसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है। अगर आप ज्वाइंट सिटिंग से किसी भी बिल को पास कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोटिंग है उससे उसके आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर रहे हैं या अबॉलिश कर रहे हैं जो आर्टिकल 169 में दिया गया है, तो वहाँ भी आप सिंपल मेजॉरिटी से अबॉलिशन और क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर रहे हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल कर रहे हैं, तो इसको भी हमारे कैसे पास होना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रहे हैं तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन अगर पास करें सिंपल मेजॉरिटी। सेंश्योर मोशन सिंपल मेजॉरिटी। कॉन्फिडेंस मोशन और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर आप प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कर रही है पार्लियामेंट, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल मेजॉरिटी से ही बिल को पास करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ सिंपल मेजॉरिटी से इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू एवरीवन।